ये नागिन से जुल्फ़े, ये जहरीली नज़रें, वो पानी ना मांगे ये जिसको भी डस ले। नुसरत फ़तेह अली खान के गाने की ये लाइन ग्रीक माइथोलॉजी की एक महिला पर बिल्कुल फिट बैठती है, या कह लो एक राक्षसी पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक ऐसी भयानक राक्षसी जिसके सर पर बालों की जगह दर्जनों जहरीले सांप थे और नज़रें ऐसी थी कि उसके आंखों में देखने वाला हर इंसान पत्थर का बन जाता था। और उस राक्षसी का नाम था मेड्यूसा। पर मेड्यूसा हमेशा से ऐसी भयानक और भयंकर नहीं थी, बल्कि वो तो एक बेहद ही सुंदर महिला थी। ऐसी महिला जिसे लोग दूर दूर से सिर्फ एक नज़र देखने आते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेड्यूसा को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ऐसा जिसने उसकी सुंदरता छीन ली और बदले में दिया एक डरावना श्राप। आइए जानते हैं कि वो श्राप था क्या और आखिर किसने और क्यों दिया था मेड्यूसा को वो श्राप। दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक मेड्यूसा दो समुद्री देवता फोर्सिस और सीटो का अंश थी। दुनिया के कुछ सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मेड्यूसा की दो और बहनें थीं, स्थेनो और यूरेल। तीनों बहन गॉर्गन्स कहलाती थी। गॉर्गन्स यानी ऐसे प्राणी जो बेहद ही बदसूरत और डरावने हो। पर इन तीनों में से सिर्फ मेड्यूसा ही ऐसी थी जो इंसानी रूप लेकर पैदा हुई थी। मेड्यूसा ग्रीक गॉडेस एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। एथेना जो ग्रीक रिलीजन के देवता राजा जेउस की बेटी थी। मेड्यूसा उनको अपना आइडल मानती थी और अपनी पूरी जिंदगी उनको समर्पित कर उनकी पुजारन बन गुजारना चाहती थी। जब मेड्यूसा थोड़ी बड़ी हुई और अपने सही उम्र में पहुंची तो उसने पूरी मेहनत और लगन से अपनी गॉडेस एथेना की पुजारन बनने की तैयारियां शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है, पुजारन बनने के लिए कई सारे कायदे कानून रहते हैं जिसे सबको अपनाना पड़ता है। मंदिर के देखरेख करने वाली पुजारनों के लिए ये ज़रूरी था कि वो बहुत कठोर अनुशासन और आचरण का पालन करें। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सभी काम गॉडेस के रेप्यूटेशन को रिफ्लेक्ट और इफेक्ट दोनों ही करते थे। साथ ही एथेना के पुजारन बनने के लिए कई सारे नियम भी थे, जिसमें से एक ये था कि उनके पुजारनों को हमेशा के लिए पवित्र यानी प्योर रहना होगा। उन्हें एथेना के जीवन का पालन करते हुए और उन्हें आईना समझते हुए खुद को देखना होगा और देवी के ही तरह हमेशा कुंवारी रहना होगा। वो देवी जिन्होंने कभी इरोस और एफ्रोडाइट के इन्फ्लुएंस के सामने भी सरेंडर नहीं किया था। मेड्यूसा ने सभी नियमों का पालन बखूबी किया। वो बिल्कुल अपने गॉडेस के नक्शे कदम पर चलने लगी, जिस वजह से मेड्यूसा का अपनी गॉडेस का परम भक्त बनना काफ़ी आसान सा साबित हुआ। मेड्यूसा ने अपना पूरा जीवन और अपना सब कुछ देवी एथेना को समर्पित कर दिया और पूरे दिल से उनकी सेवा में जुट गई, जिस वजह से देवी मेड्यूसा से काफ़ी प्रसन्न रहने लगी। मेड्यूसा के किए गए रिचुअल्स और नियमों ने मंदिर की तरफ काफ़ी नए लोगों को आकर्षित किया। कई लोगों का ध्यान खींचा। लोगों को मेड्यूसा के किए गए सारे एक्टिविटी बेहद पसंद आने लगे और वे उनसे बहुत प्रभावित भी होने लगे। हालांकि इसका एक कारण मेड्यूसा की सुंदरता भी थी। धीरे धीरे जब समय बीता तो मेड्यूसा के सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोगों में ये बातें होने लगी कि मेड्यूसा तो देवी एथेना से भी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं। एक दिन माउंट ओलंपस यानी स्वर्ग, जहाँ सभी गॉड और गॉडेस रहते हैं, वहाँ से देवी एथेना ने अपने एक मंदिर में हंगामा देखा और उन्हें तब ये महसूस हुआ कि कई लोग उनके पूजा के लिए नहीं बल्कि पुजारन की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, जो बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी उन्होंने उन लोगों के खिलाफ खुद को कुछ भी करने से रोका, क्योंकि ये गलत होता। और इसी सब के बीच ओलंपस में गॉड ऑफ द सी यानी समुद्र के देवता पोसाइडन ने गॉडेस एथेना के बेचैनी को देखा। समुद्री देवता पोसाइडन और गॉडेस एथेना के बीच पुरानी दुश्मनी थी।
उनके बीच एटिका के कैपिटल शहर के पेट्रोन संत यानी गाइडिंग और प्रोटेक्टिंग संत होने के अधिकार पर विवाद था। जब गॉडेस एथेना इस विवाद में जीत गई तो उनके सम्मान में शहर ने अपना नाम बदलकर एथेंस रख लिया। पर पोसाइडन को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो तब से ही गॉडेस एथेना से बदला लेने के मौके ढूंढ रहा था, और वो मौका पोसाइडन को तब मिला जब उसने देखा कि देवी एथेना का सारा ध्यान उनके परम पुजारन मेड्यूसा पर है। उन्होंने ये तय किया कि मेड्यूसा की खूबसूरती उनके बदले को पूरा करने में एक हथियार का काम कर सकती है। उसने गॉडेस एथेना की सबसे पाकीज़ा और सबसे होनहार पुजारन पर निशाना साधा। गॉडेस की रेप्यूटेशन को खराब करने की साजिश रची। वहीं इन सब बातों से बेखबर मेड्यूसा ने अपने सामान्य जीवन को जारी रखा था, और जब एक दिन हमेशा की ही तरह मेड्यूसा समुद्र के किनारे चल रही थी, तब ही उसने पीछे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। और जब वो पीछे पलटी तो वहाँ उसे दिखे समुद्र के देवता पोसाइडन, जो अपनी पूरी ग्लोरी और चार्म के साथ मेड्यूसा को रिझाने की कोशिश करने लगे। पर मेड्यूसा भी अपनी देवी की परम भक्त थी, जिस वजह से वो उनके इस चाल से प्रभावित तो हुई, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूली और पोसाइडन के हर प्रयास को रिजेक्ट कर दिया। पर पोसाइडन को ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो हर हाल में मेड्यूसा को पाने की कोशिश करने लगा। मेड्यूसा ने उसे जोर से धक्का दिया और अपने गॉडेस के मंदिर में भाग गई, जहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। उसे लगा था कि वहाँ उसकी गॉडेस उसकी रक्षा करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पोसाइडन मंदिर में आया और ज़बरदस्ती मेड्यूसा को हासिल करके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसका बदला पूरा हो गया था। उसने एथेना की सबसे पवित्र पुजारन और उसके मंदिर दोनों को ही अपवित्र कर दिया था। इन सब के बाद गॉडेस एथेना ने अपने मूर्ति का रूप लिया और सारे चीज़ों का कसूरवार मेड्यूसा को ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर उसकी खूबसूरती पुरुषों को अपने रास्ते से नहीं भटकाती, उन्हें अपनी तरफ नहीं खींचती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनका मंदिर बेदाग रहता और उनकी रेप्यूटेशन और उनका रिस्पेक्ट भी कम नहीं होता। एथेना ने मेड्यूसा को उसकी इम्प्योरिटी और मंदिर को डिसओन करने के लिए सज़ा देने का फैसला लिया। एथेना ने मेड्यूसा की खूबसूरती छीन ली और उसे एक भयंकर श्राप दिया, जिस श्राप के चलते मेड्यूसा जिस भी शख्स को देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जिन सुंदर बालों की वजह से मेड्यूसा आकर्षित लगती थी, उन्होंने उन बालों को भी जहरीले सांपों में बदल दिया। पर जो हुआ, क्या उसमें मेड्यूसा की गलती थी? क्या खूबसूरत होना उसकी गलती थी, या फिर अपने गॉडेस के प्रति अपने पूरे मन से समर्पित होना उसकी गलती थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो पोसाइडन ने जो मेड्यूसा के साथ किया वो एथेना से अपना बदला लेने के लिए किया। शायद मेड्यूसा तो खुद ही एक पीड़िता थी, जो अपनी गॉडेस के पास इस उम्मीद से गई थी कि वो उसे बचा लेंगी। पर इस उम्मीद के बदले मेड्यूसा को क्या मिला? एक डरावनी और भयंकर जिंदगी। खैर, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। एथेना के श्राप के बाद मेड्यूसा बुरी तरह टूट गई और मंदिर के कोने में जाकर रोने लगी। तभी उसका रोना सुनकर उसे ढूंढते ढूंढते उसका एपिक्लेस आ गया, और जब उसके दोस्त ने उसे चुप कराने के लिए उसके कंधों पर हाथ रखा, तब मेड्यूसा के बालों के सांप ने उसे काट लिया। जिसके बाद मेड्यूसा अचानक से पीछे मुड़ी और मेड्यूसा की नज़र पड़ते ही उसका सबसे प्रिय मित्र पत्थर का बन गया। जिसके बाद मेड्यूसा अपने सबसे अच्छे दोस्त की मूर्ति को गले लगाकर रोने लगी। वो अपने आप को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। वो भागते हुए शहर के बाहर चली गई, पर जाते जाते भी उसे कई लोगों ने देखा। देखते ही देखते पूरे शहर में सांप के बालों वाली प्राणी की बातें फैल गई। बहुत से लोगों ने उसका शिकार भी करना चाहा, पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। जो भी उसका शिकार करने के लिए उसे ढूंढते उसके पीछे गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। लोगों से दूर मेड्यूसा एक खंडहर हो चुके मंदिर में रहने लगी।
वहाँ जानवरों और चूहों का शिकार कर कर जिंदा रही। एक दिन जब वो शिकार कर रही थी तभी उसे वहाँ गॉडेस एथेना की एक पुरानी मूर्ति मिली, जिसे देखकर उसे अपनी पुरानी आदतें याद आ गई। उसने उस मूर्ति को दोबारा स्थापित किया और उनकी पूजा में लग गई। इस वजह से गॉडेस एथेना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि मेड्यूसा एक दोषी नहीं बल्कि खुद ही पीड़िता थी। एक शिकार। एक दिन जब मेड्यूसा गॉडेस की पूजा कर रही थी तभी मेड्यूसा को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जिससे वो सावधान हो गई और हमला करने का इंतजार करने लगी। पर जब मेड्यूसा ने उस शख्स को देखा तो वो दंग रह गई। उस शख्स के हाथों में एथेना का ढाल था, वो पवित्र ढाल जो कभी एथेना के पिता ज्यूस का हुआ करता था। वो ढाल इतनी चमक रही थी कि उसमें मेड्यूसा की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी, जिस वजह से उस शख्स को मेड्यूसा की रिफ्लेक्शन दिखी, जिसके बाद उसने झटके से तलवार घुमाया और मेड्यूसा का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। मेड्यूसा मर चुकी थी और उसका खून फर्श पर बिखरा था। क्योंकि मेड्यूसा के अंदर पोसाइडन का दिव्य बीज था, इसलिए उस खून से बाद में जन्मे ग्राइसोर और मैजेस्टिक पेगासस। मेड्यूसा को मारने वाले इस योद्धा को इतिहास में परसियस के नाम से जाना गया। परसियस ने मेड्यूसा के सर के साथ कई सारे जंग भी जीते और फिर उस सर को एथेना के पास ले गया और उन्हें वो सर भेंट कर दिया। कई लोगों का मानना ये भी है कि एथेना ने परसियस को वो ढाल इसलिए दी थी ताकि वो मेड्यूसा को उस भयानक स्थिति से आज़ाद कर सके, जिसका शिकार वो बिना किसी गलती के बन गई थी। एथेना ने मेड्यूसा के सर को अपने ढाल में जोड़कर अपने उस पुजारन को ग्लोरीफाई किया जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये थी कहानी ग्रीक गॉडेस एथेना और उसकी सबसे अच्छी पुजारन मेड्यूसा की। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या किसी गॉडेस का अपने भक्त के प्रति ऐसा व्यवहार होना सही है, या जो कुछ भी हुआ उसमें मेड्यूसा की कितनी गलती थी भी या नहीं।